अरे ये क्या, मिस्टर बेस्ट तो मिस्टर बैड निकले। लेकिन नहीं, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ है कि उन्हें मिस्टर बैड कहें। लेकिन क्या करें, बात ऐसी हो गई कि ये तस्करा करना ज़रूरी था। ये कौन है मिस्टर बेस्ट? आप यकीनन जानते हैं, ये दुनिया के अमीर तरीन यूट्यूबर हैं। इन पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और इल्ज़ामात किसने लगाए हैं? उनके एक साबिक मुलाजिम ने। मिस्टर बेस्ट के 312 मिलियन से भी ज़ायद सब्सक्राइबर हैं और इनकी वीडियोस किस हवाले से होती हैं? एडवेंचर, मुहिम जोई और इंटरटेनमेंट के हवाले से। इनका यानी मिस्टर बेस्ट का असल नाम जिमी डोनाल्डसन है और इनसे पहले भारतीय यूट्यूब चैनल टी सीरीज़ नंबर 1 था, लेकिन इन्होंने अपने काम से और अपने इस फन से जो वहाँ ये अपने चैनल पर दिखाते हैं सीरीज़ टी को पीछे छोड़ दिया। मिस्टर बेस्ट ठीक ठाक चल रहे थे कि यकायक उन पर ये उफ्ताद आन पड़ी, जैसे किसी ने उनके पीठ पर छुरा घोंप दिया हो। जी हाँ, पीठ पर छुरा घोंपना इसको कह सकते हैं, जब कोई देरीना दोस्त या बहुत पुराना मुलाजिम आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दे, कोई ऐसा काम कर दे, तो उसे यही कहते हैं पीठ में छुरा घोंपना। यानी देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो जो इल्ज़ाम लगाने वाला है ये उनका देरीना मुलाजिम है। जो पुराने मुलाजिम होते हैं वो तो मालिक से भी ज़्यादा उनके बारे में मालूमात रखते हैं। यही किया उनके एक पुराने साथी ने, यानी पुराने मुलाजिम ने, और उन पर इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम भी नहायत खौफनाक और मकरूह यानी करी और घिनौना है। उन पर ऑनलाइन वीडियोज़ में फ्रॉड के यानी धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया है कि ये ऑनलाइन वीडियोज़ में धोखा करते हैं, यानी कि जो इनके तोहफे तोहफ़े हैं वो सब जाली थे। और दूसरा इल्ज़ाम उसने ये लगाया है कि इसने मिस्टर बेस्ट ने एक ऐसे शख्स को मुलाजिम रखा जिसने किसी जिनसी जुर्म का इर्तिकाब किया था। जब ये मालूम हो जाता है कि कोई शख्स किसी घिनौने जुर्म का मुर्तकिब हुआ है तो हमेशा उनको इदारों से अलग किया जाता है, क्योंकि इस तरह के जिनसी जराइम, हरासमेंट के वाक़यात जो होते हैं, जो लोग करते हैं, इनके मुर्तकिब होते हैं, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं होते। ऐसे लोगों को हमेशा इदारों से अलग किया जाता है, उन्हें सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है। और आम तौर पर तो मगरबी ममालिक में इन पर केसेस भी चलते हैं। जिन लोगों के बारे में, जिन मुलाजमिन के बारे में इस तरह की बात मालूम हो जाए कि ये जिनसी जराइम में मुब्तला रहे हैं, तो इनको ऐसे आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जो ये बेस्ट यूट्यूबर हैं मिस्टर बेस्ट, इन्हें चाहिए था कि ये उन्हें फारिग कर देते, लेकिन इन्होंने उसको अपने पास मुलाजिम रखा। मिस्टर बेस्ट इन इल्ज़ामात के हवाले से बिल्कुल खामोश है, लेकिन इनके वकील ने इनके इस पुराने मुलाजिम को, जिसने इनका पोल खोला है और इनके बारे में ये बात की है या इन पर अंगुश नुमाई की है, उनको एक ख़त लिखा है। वकील ने उस शख्स को, पुराने मुलाजिम को, एक ख़त लिख कर कहा है कि सारे बातों का जवाब दो, कहो कि ये सब झूठ है, वरना फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर इस ख़त के मिलने के बाद भी तुम बाज ना आए और अपने इल्ज़ामात की तफसील बयान नहीं की, सफाई पेश नहीं की और इसकी वजाहत नहीं की, सबूत नहीं दिए, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन उस ख़त के मिलने के बाद वो पुराना मुलाजिम बाज नहीं आया। उसने तो और इल्ज़ामात की तफसीलात बयान करनी शुरू कर दी। बताया कि मिस्टर बेस्ट ने ऐसे लोगों को मुलाजमत दी है जिन्होंने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया है, जिनमें जिनसी जराइम भी शामिल है। उस पुराने मुलाजिम ने ये भी बताया कि वो जिसके साथ काम करते थे, यानी उसके मिस्टर बेस्ट के इदारे में जो उसका साथी कारकुन था, वो इस जुर्म में मुलविस था कि उसने एक नाबालिग यानी कि बच्चे को ऑनलाइन नामुनासिब गुफ्तगू की थी। और इस तरह की गुफ्तगू वही लोग करते हैं जो बच्चों को वरगलाना चाहते हैं, या ये बहुत भयानक जुर्म है। मगरबी मुआशरा ऐसे जराइम को माफ़ नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। और इसने बताया कि वो साथी जो था, वो जो मेरे साथ काम करता था, वो उससे नामुनासिब गुफ्तगू किया करता था। इस पुराने मुलाजिम ने मिस्टर बेस्ट के गेम शो को भी तनकीद का निशाना बनाया। अब इन इल्ज़ामात की मज़ीद तफसीलात में जाने के बाद क्या हुआ? ये हुआ कि एक हाई प्रोफाइल अटॉर्नी एक्स एप्लेक्स स्पैरो को हायर किया गया, जो एलन मस्क
اور ایپलेٹ بالڈون جیسی مشہور شخصیات کی نمائندگی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مسٹر بیسٹ کا آڈٹ کیا ہے، یعنی وہ یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ مسٹر بیسٹ کا کاروبار جو ہے وہ کس طرح چلایا جا رہا ہے، اور اس شخص نے جو الزامات لگائے ہیں، یعنی یہ پرانا ملازم ہے، اس کی بات کی اہمیت ہے، یہ جو بول رہا ہے تو یقیناً وہ بات صحیح ہوگی اور وہ مسائل ہوں گے وہاں پہ موجود۔ تو اگر یہ معاملات ہیں بھی تو یہ کس وجہ سے ہیں کہ مسٹر بیسٹ جیسی شخصیت نے، جسے ان باریکیوں کا، ان اہم باتوں کا، ان نکات کا خیال رکھنا چاہیے، اس نے ایسا کیوں کیا، ایسے لوگوں کو اپنے پاس ملازم کیوں رکھا۔ تو اب یہ کھوج لگایا جا رہا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ شخص ان پہ ایسے الزام لگا رہا ہے مسٹر بیسٹ پہ۔ کیا ان کے کام کی جو جگہ ہے اس کا ماحول خراب ہے، یا پھر یہ کہ ان کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے الزامات عائد ہو رہے ہیں۔ یعنی وہ جو اس کا آڈٹ کر رہے ہیں، جو لوگ جائزہ لے رہے ہیں، وہ یہ بات جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس شخص پہ، مسٹر بیسٹ پہ یہ الزام لگایا گیا ہے، وہ بھی پرانے ملازم کی طرف سے، تو اس کی وجہ کیا ہے، یا وہ ماحول ان کے ہاں کا خراب ہے، یا پھر یہ کہ ان کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا رپورٹ لے کر سامنے آتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کی شخصیت ہوتے ہیں جو ایک بڑا ادارہ چلا رہے تھے، یہ بڑے یوٹیوبر، بڑا ادارہ ہی ہے ان کا، تو وہ قانونی نکات اٹھاتے ہیں، پھر قانونی معاملات سے کام لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی جائزہ لیا جائے گا کہ اس ملازم نے وہاں سے نوکری کیوں چھوڑی، اور نوکری میں رہتے ہوئے، مطلب کام کرتے ہوئے مسٹر بیسٹ کے ساتھ اس نے یہ باتیں پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کی، اور اب یہ کیوں بتا رہا ہے۔ ان ساری باتوں پر توجہ دی جائے گی، اور پھر دیکھتے ہیں مسٹر بیسٹ کی طرف سے کیا غلطی ہوئی ہے اور کیا رپورٹ سامنے آتی ہے۔ میری طرح آپ بھی انتظار کیجیے، جب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔